श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतरा। इस वक्त मैं खड़ा हूं मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक गांव लम्ही के मुख्य द्वार पर। आपको देखने से ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं किसी गांव के दरवाजे पर खड़ा हूं, मगर जिस तेजी से लम्ही का शहरीकरण हो रहा है, आने वाले दिनों में मुंशी प्रेमचंद के पैतृक आवास के अलावा यहाँ कुछ भी पुराना नहीं रह जाएगा। और मुख्य द्वार के बाहर तो आलम ही गजब का है। मेरे ठीक पीछे जो द्वार दिख रहा है, इसके दोनों तरफ मुंशी प्रेमचंद जी के पात्रों के स्टैचू बनाए गए हैं, मगर अब हालत यह है कि अतिक्रमण के चलते न तो वो स्टैचू दिखाई देते हैं और न उनके पात्र। हाँ, उन पात्रों के सामने दुकानों की जमघट जरूर लगी हुई है। अब आने वाले दिनों में और कितने बदलाव यहाँ होंगे यह कह पाना बहुत मुश्किल है, मगर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लम्ही अब गांव नहीं रहा। इस वक्त हम खड़े हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के गांव में। कहने को तो ये गांव है, मगर अब ये गांव लम्ही गांव नहीं रहा, अब ये शहर हो चुका है। इसके कई उदाहरण हम दिखाएंगे और शहरीकरण के जो नुकसान है उसकी सबसे बड़ी उसके कुछ प्रमाण हम आपको दिखाएंगे। और ये सबसे पहला प्रमाण ये सड़क है। ये सड़क आप देख सकते हैं, जो मूल रास्ता है उससे ऊंची हो गई है, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये पानी जब यहाँ बरसता है तो उलट कर पूरा पानी मुंशी प्रेमचंद जी के घर के सामने लग जाता है। आप देख सकते हैं, पिछली बरसात में जो बारिश हुई थी पिछले 2 दिन पहले, उसके पानी का कीचड़ अभी यहाँ पर जमा हुआ है। और यही नहीं, हम आपको वो दरवाजा भी दिखाते हैं उनके कमरे का, जिस कक्ष में वो बैठ के लिखा करते थे। यहाँ के लोगों ने बताया कि इस दरवाजे से भी बरसात का पानी कमरे के अंदर जाता है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये दरवाजे पर ये पूरा दरवाजा धीरे धीरे बैठता जा रहा है, टूटता जा रहा है। इसमें पीछे से मिट्टी लगा कर इसको बंद किया गया है। और अब हम आइए आपको अंदर लेके चलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के घर में। वर्तमान समय में मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक आवास के आंगन की जो स्थिति है, वह देखकर आपका कलेजा दहल जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, वह भी उपन्यास सम्राट के साथ। आपको दिखाते हैं आंगन में पानी जमा होने के प्रमाण। ये मिट्टी जमी हुई है यहाँ पर। अभी हम इसको हाथ से हटाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, मिट्टी की मोटी परत है। ये मोटी परत यहाँ ये जमी हुई है मिट्टी की। ये इस बात का प्रमाण है कि जो पिछले दिनों पानी बरसा था, वो पानी इस आंगन में जमा हो गया था। अंदर कमरे में जिस दरवाजे को भी मैं दिखा रहा था, जहाँ से पानी आने की बात हो रही थी, अब वो दरवाजा अंदर से देखिए, पानी के निशान यहाँ भी आपको दिख जाएंगे। ये स्थिति है अंदर के दरवाजे के पास की। आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी जमा हुई। इस कमरे में जगह जगह दीवार लग रही है, और ये दीवार का ये हिस्सा है, इसको हम छुएंगे अभी तो ये गिर के नीचे आ जाएगा, इसलिए मैं इसको छू भी नहीं रहा हूँ। इसको स्पर्श करते ही ये पूरी पपड़ी बाहर आ जाएगी। और आप दीवार पर देखिए किस तरीके से पूरी दीवार फूलती जा रही है। ये पानी लगातार मरने के कारण ये दीवार की स्थिति बनी है। आप बहुत गौर से देखिए, पूरी दीवार भरी हुई है, फूल गई है। मुंशी जी के कमरे की दीवार की स्थिति बिल्कुल वैसी ही दयनीय हो चुकी है जैसी दयनीय उनकी कहानियों में उनके पात्रों की हुआ करती थी। दुबे जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं इस समय सबसे अधिक आपके सामने? जैसा कि लोग किताबों पढ़ते हैं कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव, ये प्रेमचंद के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया ये बैठक गेस्ट रूम, इसी में प्रेमचंद जी बैठ करके लिखने का कार्य करते थे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं जी। और 2005 में ये जो है मुलायम सरकार द्वारा जो है इसका जो है मरम्मत कराई। जैसे दरवाजे सड़ गए थे, खिड़कियां सड़ गई थी, धरन टूट गया था, इसका जो है मरम्मत कराया गया है। लेकिन मरम्मत कराने के बाद सरकार की तरफ से योजना चल रही है कि इसमें जो है म्यूजियम बनाया जाए, लेकिन वो अभी तो जो है पेंडिंग में है। कब होगा क्या होगा तो अलग बात है। लेकिन आज जो हम लोगों की समस्याएं हैं, आज जैसे कि अगर बारिश हो जाए तो लोग जो है कि इसमें जो है कि आ नहीं सकते गली में से, ये पानी डूब जाता है। फिर वही पानी जो है कि आंगन में भी चला आता है सड़क की ऊंचाई हो जाने की वजह से, और ये जो है पानी निकल नहीं पाता था। ये भी डूब जाता है, वो भी डूब जाता है, ये दरवाजे भी सड़ रहे हैं। इसका जो है सरकार की तरफ से इसको जो है कि पहल करनी चाहिए कि ये समस्याएं हल हो। जहाँ कि आज मकान में भी पानी डूब जाता है, रास्ते में भी पानी डूब जाता है। प्रेमचंद के कुआं जहाँ बैठते थे उसके चारों तरफ पानी हो जाता है कि लोगों को जो है कि आने जाने की जो है कि काफ़ी जो है कि परेशानियाँ होती हैं और थोड़ा झेलना पड़ता है।
देखिए, जैसा दुबे जी ने बताया वैसे मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ प्रेमचंद जी के आंगन में क्या स्थिति है। ये लगातार बारिश का पानी जमा होते रहने के कारण ये स्थिति बनी है। काई आप साफ देख सकते हैं। यदि इसका रखरखाव ठीक ढंग से किया गया होता तो कमरे में काई बिल्कुल नहीं दिखती, कम से कम दालान में तो नहीं ही दिखनी चाहिए थी। मगर पूरे दालान की स्थिति देखिए, पानी मर मर के ये स्थिति हो गई है। ये पुराने दौर के स्विच शोपीस हैं और कुछ जगहों पर ये देखिए अपनी गलतियां छिपाने के लिए किस तरीके से मखमल पर टाट का पैबंद लगाया गया है। ये यहाँ पर लाइट की व्यवस्था थी जो ख़राब हो गई, तो उसको बनाने की बजाय उस पर प्लास्टिक लगा के उसको बंद कर दिया गया। और ये एक स्विच बोर्ड है जिस पर स्विच लगे होने के निशान अब भी आप देख सकते हैं, मगर यहाँ का स्विच गायब है। और इसको बोर्ड को भी इस तरह से रंग दिया गया है कि ये दीवार का हिस्सा बन गया है। बहुत गौर से देखने पर समझ में आता है। और जो वायरिंग उस समय की गई थी, देखिए उस समय वायरिंग का हिस्सा भी यहाँ पर ये खुल गया है। मुंशी प्रेमचंद जी के आवास के कुछ और कमरों को हम आपको दिखाते हैं। किस दुर्गति के शिकार हैं ये कमरे। काशी में मुंशी जी के घर की हालत तब है जब यहाँ करोड़ों अरबों के विकास कार्य किए जा रहे हैं, मगर मुंशी जी के पैतृक आवास की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ये देखिए, ये आला है और आले की स्थिति आप देख सकते हैं। जगह जगह से दीवार पर से चप्पड़ छूट रहे हैं और जिला प्रशासन बार बार ये कहकर टाल देता है अपनी बात कि मुंशी प्रेमचंद जी के परिवार के लोगों की आपत्ति के कारण इस पैतृक आवास को इस म्यूजियम में बदला नहीं जा सक रहा है। आइए हम आपको एक और कमरे में ले चलते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद के पात्रों की तरह कराह रही है। घीसू, अमीना, ऐसे तमाम पात्रों की जिंदगी फटे हाल जो उन्होंने अपने उपन्यासों में दिखाई है, लगभग वैसी ही स्थिति उनके पैतृक आवास की भी हो गई है। ये वो आले हैं जिन पर कभी मुंशी जी अपनी किताबें रखा करते थे, अपनी फाइलें रखा करते थे, मगर आज इनको स्पर्श करने की भी स्थिति में ये दीवालें और ये आले नहीं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर 31 जुलाई को हर साल यहाँ मेला लगता है। हर साल बड़ी तादाद में नेता से लेकर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर तमाम साहित्यिक प्रेमी आते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ वादों की झड़ी लगती है। यहाँ पर होता कुछ भी नहीं है। न सिर्फ उनके घर की हालत बहुत दयनीय है, बल्कि उनके घर के बाहर का वह कुआं जिसकी जगत पर मुंशी जी बैठा करते थे, वह भी बहुत ही दुर्गति को प्राप्त हो चुका है। ये पूरा इलाका भी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो पिछले 2-3 दिन पहले पानी बरसा था उसकी निशानी अब तक यहाँ मौजूद है। और पानी बरसने के बाद ये पूरा इलाका भर जाता है। ये वो कुआं है जिसकी जगत पर बैठकर मुंशी जी लम्ही गांव के लोगों से बातचीत किया करते थे, विमर्श किया करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक आवास की इस दुर्दशा के लिए सिर्फ सरकारें या प्रशासन ही दोषी नहीं है, बल्कि वे लोग भी दोषी हैं जो इस गांव में रहते हैं और उपेक्षित छोड़ दिया है इस संपदा को। ये देखिए, अभी भी बरसात के पानी की निशानी यहाँ पर देखी जा सकती है। मुझे तो लगता है कि जब तक लोगों को होश आएगा तब तक यह संपदा विनष्ट हो चुकी होगी। अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी आप देख सकते हैं, मकान की दीवारों पर दरारें साफ नजर आ रही हैं। यह विडंबना है नहीं तो और क्या है कि बेंगलुरु में रहने वाले मुंशी प्रेमचंद के प्रेमी उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं और काशी के वासी चुप्पी साधे बैठे हैं। एक और दरार जो धीरे धीरे बढ़ रही है नीचे से ऊपर की ओर। ये दरारें सिर्फ मुंशी प्रेमचंद के घर की दीवारों पर नहीं हैं, बल्कि उनके साहित्य के प्रेमी होने का दंभ भरने वाले पाठक वर्ग के दिलो दिमाग पर भी पड़ चुकी है। मुंशी प्रेमचंद आवास के ठीक सामने ये जो मंदिर दिख रहा है, एक समय में ये सिर्फ मंदिर हुआ करता था, मगर गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके इस पर निर्माण कर लिया और
जब यह बात विकास प्राधिकरण को पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी और काफ़ी हद तक निर्माण किया जा चुका था। इस पर चूँकि यह स्थान प्रेमचंद स्मारक के विस्तार के लिए विकास प्राधिकरण ने खरीद लिया था, बावजूद उसके इस पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया। और जहाँ आप सामने देख रहे हैं शौचालय है, उस शौचालय के ठीक सामने कुछ दूर पर पेड़ के पास एक पेयजल की टंकी हुआ करती थी। पेयजल की उस टंकी को यह कहकर तोड़ दिया गया कि इसका निर्माण पुनः करा दिया जाएगा, मगर अवैध निर्माण तो तंता चला गया, मगर पानी की व्यवस्था पिछले 1.5 साल से यहाँ नहीं है। और मुंशी प्रेमचंद के इस स्मारक में जो हरियाली आपको दिख रही है, यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि यह हरियाली उधार की हरियाली है। यहाँ इसका संचालन करने वाले दुबे जी पास पड़ोस के लोगों से पानी मांगकर इन पौधों को किसी तरह जिंदा रखे हुए हैं। हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध करने वाले मुंशी प्रेमचंद की यह बगिया उधार के पानी पर हरी भरी कब तक रह पाएगी। अगल बगल का नज़ारा देखकर आप समझ सकते हैं, आपको जब तनिक भी आभास नहीं होगा कि आप किसी गांव में हैं। मुंशी जी का यह गांव अब शहर में तब्दील हो चुका है। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चे आज मुंशी प्रेमचंद जी का पैतृक आवास देखने आए हुए हैं, मगर यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये बच्चे इस स्थिति में मुंशी जी के पैतृक आवास को देखने के बाद यहाँ से क्या तस्वीर और क्या स्मृतियाँ लेकर लौटेंगे। क्या इन बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को हम विरासत में ऐसा ही उजड़ा हुआ मुंशी जी का घर देना चाहेंगे। आज भले ही ये बेशक खुश नज़र आ रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में इन बच्चों की खुशी काफुर हो जाएगी, यह जानकर कि इनके पूर्वजों ने, इनके अभिभावकों ने मुंशी प्रेमचंद के पैतृक आवास को सहेजने के लिए, संरक्षित और संवर्धित रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सवाल यह है कि जो गुनाह वर्तमान पीढ़ी कर रही है, क्या इस गुनाह के लिए इसे कभी माफ़ी मिल पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि आने वाला समय इन्हें माफ़ करेगा। इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, कोशिशें शुरू हो जानी चाहिए। और ये देखिए मुंशी प्रेमचंद के पैतृक आवास के दरवाजे की दर्दनाक स्थिति। कहने को तो वाराणसी जिला प्रशासन ने अब तक कई बार प्रस्ताव बनाकर प्रदेश और केंद्र की सरकार को भेजा है, मगर हकीकत यह है कि कोई भी प्रस्ताव अब तक अमल में नहीं लाया जा सका है। अगर ये प्रस्ताव अमल में लाए जा चुके होते तो मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक आवास की यह दर्दनाक स्थिति कम से कम हमें देखने को नहीं मिलती। हमें तो लगता है कि आने वाला समय बहुत ही विकट होने वाला है। भले ही यहाँ पर समारोह आयोजित किए जाएंगे, भले ही यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की विरासत को बचाए रखने की कस्में खाई जाएंगी, मगर सब का सब झूठ का पुलिंदा होगा। हकीकत तो यही है कि मुंशी प्रेमचंद के नाम पर अब तक पेट भरने वाले लोग भी मुंशी प्रेमचंद जी की इस पैतृक आवास को बचाने के लिए कोई पहल नहीं कर सके हैं। भले ही जिला प्रशासन अपनी नाकामियां छिपाने के लिए प्रस्ताव पर प्रस्ताव भेज रहा हो, मगर स्वीकृति के अभाव में सब कुछ सिफर है। क्या आने वाले दिनों में हम इससे भी बुरे हालात में मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक आवास को देखेंगे? अगर हम नहीं देखना चाहते तो कम से कम हिंदी साहित्य समाज को ही जागना चाहिए। अगर हर एक हिंदी प्रेमी भी अपनी जेब से 2-2 रुपए निकाल कर रख दे तो मुंशी प्रेमचंद जी की इस विरासत को बचाया जा सकता है और संभाली जा सकती है अगली पीढ़ियों के लिए यह विरासत। अगर अफसोस है कि जो लोग आज सिर्फ गाल बजा रहे हैं, उनकी अगली पीढ़ियां इस विरासत के लिए हाथ मलती नजर आएंगी।